बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपके फीडबैक मुझे मौसूल हो रहे हैं और आपके सवालात भी। हम तमहीद को एज़ यूजुअल हमने अभी डिज़ाइन किया था कुछ ही वीक्स पहले कि हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, तो बस मुख्तसरन ये आपको बताता चलूँ कि जो लोग अपने पर्सनल डाटा भेजते हैं वो कोशिश करें कि आप हमारे व्हाट्सएप में अपने एडमिन से रब्ता कीजिए। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं बहरहाल मेरे पास वो बड़े ऑलवेज वेलकम जी। उन क्वेश्चंस के लिए मेरी कोशिश है कि आपको जिस तरह से जिस तवातर से जवाब दिए जा रहे हैं, जो जनरल क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, वो आपको दिए जा सकें। हम चलते हैं जी, हम अपना वीकली हॉरोस्कोप लेकर। और इस वीक के अंदर जो दो चेंजेस आने जा रही हैं, वेरी मेजर चेंजेस जी। और एक तो आएगी 13 फरवरी को, मार्स स्विच करेगा। हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि अगले हफ्ते कुछ प्लैनेट चेंज होंगे। मार्स स्विच करेगा और ये आ जाएगा कैप्रिकॉर्न से निकल के एक्वेरियस के अंदर। ये क्या इम्पैक्ट लाएगा इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। इसके अलावा 17 तारीख को दूसरा प्लैनेट भी जाएगा, ये भी एक्वेरियस के अंदर आएगा और ये है वीनस। वीनस भी अब कैप्रिकॉर्न से निकल के यहाँ पर आ रहा है और ऑलरेडी यहाँ पर सन तो मौजूद है ही अभी, और मरकरी भी यहाँ पर है। तो ये एस्पेक्ट्स मैंने आपको सुना दिए हैं ताकि ये आपको याद रहें। और हफ्ता है जी 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक। तो चलिए चलते हैं जी अपने सबसे पहले ज़ोडिक की तरफ। जी दोस्तों, तो बारी है जी सबसे पहले एरीज की। बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा जी आपका ये हफ्ता। इस हफ्ते हम बात करेंगे आपकी इमोशनल सेटलमेंट्स के ऊपर और इमोशनल इश्यूज़ के ऊपर भी। क्या होने जाएंगे ये, किस चीज़ के साथ ये चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं और क्या प्रैक्टिकली इस तरह पॉसिबल होगा जो आप सोच रहे हैं और जो आपके प्लानिंग्स हैं। दो मेजर प्लैनेट चेंज करने जाएंगे जी। आपका रूलर चेंज होने जा रहा है और ये जा रहा है एक्वेरियस के अंदर। और मार्स यानी स्विच करेगा आपके 10th हाउस से अब एक्वेरियस के हाउस के अंदर, और वहाँ पर ऑलरेडी सन प्लेस्ड है। तो ये क्या चीज़ें लेके आएगा बात करेंगे। और उसके साथ साथ वीनस भी 17 को चेंज हो जाएगा। मून का ट्रांजिट हर हफ्ते होता ही है, हम उसके ऊपर तो बात करते हैं। इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा इसका आगाज़ है, मैं समझता हूँ कि इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत है केयरफुली। यहाँ पर चीज़ें अनवांटेड किस्म के आपके खौफ पैदा हो सकते हैं, अनवांटेड किस्म की चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। हालांकि इसका कोई कंसर्न नहीं होता ख़वातीन और हज़रात एरीज़ दोनों के लिए। यानी आपको ऐसे ही आपके मूड के अंदर कोई सॉरोनेस, कोई इस तरह से इश्यूज आ सकते हैं जो आपको मोस्टली नॉर्मल लाइफ के अंदर आप देखते हैं कि आपके साथ ऐसे इश्यूज नहीं होते जी दोस्तों। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके हिडन इश्यूज की तरफ इंडिकेट करती हैं, और ये सारे इश्यूज इमोशनल ही होंगे। यानी चूंकि मून का ट्रांजिट ऐसे हिंदी में गुप्त घर कहते हैं या हिडन हाउसेस के अंदर से चीज़ें निकल के आएंगी। यहाँ पर सैटर्न के साथ इन्होंने एक ऐसी ट्राइन भी बना रखी है, ऐसा कंजक्ट कर रखा है कि जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को इतनी जल्दी अर्ली डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, ये सिचुएशन शायद कोई 1-2 दिन की सिचुएशन रहेगी और उसके बाद मून ट्रांजिट कर जाएगा। जैसे ही 13th आएगी जी, एक तो मून खुद 14th को आ जाएगा आपके हाउस के अंदर, और यहाँ पर आकर आपके अंदर एग्रेसिव, चुके यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और हाईलाइटेड है, और उसको एक दूसरी जो एंगल से एक लाइट मिली थी एस्पेक्ट ऑफ वीनस भी थोड़ा सा गुजर जाएगा। तो वो थोड़ा इसके मामले में चीज़ों को सडन इस तरह से अटैम्प्ट्स या इस तरह से थॉट्स लेके आ सकता है जो नॉर्मली आप रूटीन के आपके वीक के अंदर नहीं होती। यहाँ पर एरीज ख़वातीन के लिए जिनकी जो कारोबारी मसाइल हैं या जॉब्स के ऊपर काम कर रही हैं, और यानी वर्किंग लेडीज या सिंपली, उनको बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत यहाँ पेश आएगी, स्पेशली 13 मिडनाइट तक, यानी 2 दिन है। 13 को जी स्विच करेगा आपका मार्स इन योर एक्वा हाउस ऑफ डिज़ायर्स है ये जी, वहाँ जाएगा और ये वहाँ बैठकर सन और मरकरी को कंजक्ट कर लेगा। बड़े खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाएगा। यहाँ पर अगेन साइकोलॉजिकल थोड़े से इश्यूज तो रहेंगे, इमोशनली थोड़े से चीज़ें तो रहेंगी। यानी आप हो सकता है कि छोटी छोटी बात पर आपको एंगर आए और आपको लगे कि जी आपको समझा नहीं जा रहा या अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। बट एक चीज़ के लिए तो ये वीक बड़ा ज़बरदस्त जाएगा कि वहाँ पर बैठ के मार्स हाईलाइट होगा और डिज़ायर ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ कि आपका रुझान और ध्यान अगर इसी तरफ ज़्यादा रहे और आप मार्स की इस ट्रांजिट का ये एडवांटेज यहाँ ले लें, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे अगले आइंदा वाले हफ्तों के लिए आप यहाँ पर एक अच्छे रिजल्ट्स कर लेंगे।
अभी तक ट्राइन मौजूद है जी करियर हाउस के अंदर, और ये रहेगी 17th तक, यानी आखिरी वीकेंड के आखिरी दिनों तक भी यहाँ रहेगी। और फिर 17 को वीनस भी जाएगा। वीनस जब जाएगा जिस हाउस के अंदर, ये बैठेगा आपके सन और मार्स दोनों के साथ, तो ये एक सिचुएशन बड़ी अच्छी और बड़ी आइडियल हो जाती है आपके मैरिटल अफेयर्स के लिए, आपकी अज़वाजियात के लिए, और ऐसे सफ़र के लिए जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो डोमेस्टिक हो सकते हैं, और अगर इंटरनेशनल है तो फिर लॉन्ग ट्रैवलिंग यानी लॉन्ग स्टे नहीं होता, या बहुत लंबे दिनों का नहीं होता। टूर और ट्रांजिट और टूरिज्म के लिए समझना चाहिए कि ये वक्त आपको, या बिजनेस टूर्स के लिए, बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेजेस फाइनेंशियल देता है, क्योंकि वीनस डील करता है जो आपके रिस्क को, उसके अंदर आने वाली और आसानियों को और उसकी फरवानी करने के लिए जो हेल्पफुल प्लैनेट है उसके अंदर वीनस को हम गिनते हैं कि सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसके बाद आपका रुझान आखिरी दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर जब 15 और 16 फरवरी आएगी, तो यहाँ पर आपका रुझान आपकी अपनी ज़ात और आपके अपने मामलात की तरफ अगेन आएगा, और ये मामलात आपके रिश्तों के मामलात होंगे। यहाँ पर आपको अपने रिश्ते, नॉट ओनली योर स्पाउस, यानी इसके अलावा बाकी रिश्तों को भी देखना पड़ सकता है यहाँ पर, और आप चाहेंगे कि आप जो उनके साथ आप बहुत देर से एक राब्ते में नहीं थे और बहुत देर से आपको लग रहा था कि आप चीज़ों को डिस्कशंस से दूर रखे हुए हैं, तो ये वो टाइम है एरीज़ अफराद जहाँ पर आपको इस डिस्कशंस को थोड़ा उनके साथ और बेहतर करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ, बल्कि मैं समझता हूँ कि हाँ, आपको ऐसे एडवांटेजेस मिल सकते हैं जो आपको काफ़ी लॉन्ग रन रिश्तों में आपकी प्रॉस्पेरिटी के अंदर इजाफा करेंगे, तो इसको ज़रूर अवेल करें। इस हफ्ते का इख्तिताम आपके बहन भाइयों के साथ और उन सारे मिसाइल के साथ हो सकता है जो आपके क्रिएटिव काम है, यानी जो आपके ऊपर क्रिएटिव, और घर के ऊपर सिबलिंग्स, तो इसको भी डील करके एक अच्छा वक्त और एक अच्छा वीकेंड गुजारने के लिए माहौल साजगार किया जा सकता है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, हमें अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा, और चलिए चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, और ये है जी टॉरस। टॉरियन के लिए जनाब एक ज़बरदस्त हफ्ता मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से कि उनका करियर बड़ा डिस्कस करेंगे हम इस वक्त। डिज़ायर्स में, चीज़ों की तकद्दो में, मेहनत में, रिश्तों में ये वक्त गुजर रहा था। अभी इस हफ्ते का जो आगाज़ होगा एक्चुअली होगा तो उन ख्वाहिशात के साथ जो तकमील नहीं पा सकी थी, लेकिन उनके ऊपर काम हो रहा होगा। यहाँ पर आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, उसकी तगदो और उन सारे मामलात को हैंडल और सेटल करने के लिए जो आप अपनी मशावरत ले रखे हैं अपने बुज़ुर्गों से और फैमिली एल्डर से, वो आपके रंग लाएगी इस वक्त में, क्योंकि एस्पेक्ट्स बड़े तगड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका रूलर भी चेंज होने जाएगा। 2 ही प्लैनेट मेजर थे और दोनों मेजर इस वीक के अंदर चेंज होने जाएंगे। आपका जो रूलर है वीनस भी इस वक्त चेंज होने जाएगा, और एक अच्छी स्टेट में, एक फ्रेंड्स हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड पोजीशन गिनते हैं इसको यहाँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। आप इसको बिल्कुल इस तरह से मत लें कि जैसे रूटीन में कुछ एक चीज़ें आती हैं और वो बस आप उसको गुजार देते हैं। चीज़ें उसी प्रोसेस से आएंगी तो, लेकिन आपको एक तो आपको इसको जज करना है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होएगा। यहाँ पर आपको चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ पर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अरसे से जो मिली नहीं होती, ख़ास तौर पर काम से और करियर से रिलेटेड, उसके मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जनाब 13 और 14 तारीख को अगेन मून की जो पोजीशन होगी, और ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता लेके आएगी कंसंट्रेशन आपके अपने ऊपर, आपके अपने इश्यूज़ मामलात की तरफ, और आपके उन मामलात की तरफ अगेन जो आपके करियर के हैं। यहाँ से करियर का स्विच चुके बिल्कुल 13th को ही, दूसरे दिन ही यहाँ से मार्स स्विच कर गया होगा, तो जो आपकी इनकम को बढ़ोतरी देता है। आपके जो आमदन है, आपके वर्क प्लेस के ऊपर करियर पे की हुई मेहनतें आपको एक्सॉल्ट की तरफ ले जाती हैं, और उनसे अच्छा रिजल्ट्स दिलवा सकते हैं आपको। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप टॉरियंस को, जो पिछले हफ्तों से हम कहते चले आ रहे थे कि कुछ बेहतरी, तो अब ये वो फाइनल अल्टीमेट बेहतरी मैं देखता हूँ यहाँ पर इंशाल्लाह। जो 17 फेब को बिल्कुल करियर हाउस के अंदर आने वाला वीनस एकदम बूस्ट कर देगा 3 से 4 प्लैनेट्स को। देखें, ये ऐसे ही है जैसे कि गन्स जो हैं वो लोडेड खड़ी हुई है और आपने उसको ट्रिगर किया नहीं है, तो तभी अपना असर करेंगी, तभी वो टारगेट को हिट करेगी। तो यहाँ पर अब आने वाले वीनस ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि इंशाल्लाह यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी, और सन मौजूद है जी। यहाँ पर आपको अपने फादर और बड़े भाई की तरफ से मिलने वाले करियर के अंदर एडवांटेजेस बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने। अब्बा की तरफ से काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है। जो यंग टॉरियंस हैं और जो सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको यहाँ पर फाइनेंस के इश्यूज़ तो मैं नहीं देखता कि आएंगे। मदर की हेल्थ का ख्याल करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जिस सेक्टर के अंदर मून थोड़ा सा अफेक्ट होगा, वहाँ पर मदर के साथ आपको उसवार रखनी पड़ती हैं चीज़ें, और रखनी चाहिए, रखनी पड़नी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस रिश्ते के अंदर तो बिल्कुल
मैं चाहता हूँ कि हम बिल्कुल उन चीज़ों को फॉलो करें जो उसूली तौर पर वज़ा करना है ऑलरेडी, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती होती। तो आपको वहाँ उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आपके मसाइल को सुनिए और इन मामलों को सॉर्ट आउट कीजिए जो वो चाह रहे हैं कि आप उनको वक्त नहीं दे रहे या आप उनके मसाइल को सुन नहीं रहे। यहाँ पर उनसे मुलाकातें अगर आप दूसरे मुल्कों के अंदर, ममालिक के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको विज़िट कर लें, इज़ वेरी गुड टाइम फ्रॉम 18th 17th ऑफ फेब के, जहाँ पर आखिरी 2 दिन आपको ये ट्रैवल के लिए और बुकिंग्स के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। उससे अगले वीक्स में देखेंगे कि आपका ये टूर आप किस तरह गुजारते हैं, लेकिन बिल्कुल एक अच्छा गुजार सकते हैं चूँकि पेरेंट सेक्टर के अंदर पड़ने वाली लाइट्स कभी भी मोस्टली बहुत बेहतर हुआ करती हैं। और आपको इन सारी चीज़ों के साथ साथ जिस चीज़ का ख्याल रखना है अगेन कि आपने डिलेज़ नहीं करने चीज़ों के अंदर, चीज़ों को कल कर लेंगे के ऊपर नहीं रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिज़ल्ट साथ के साथ देने के लिए, और अपने आप को थोड़ा आपको झाड़ के कपड़े उठने की ज़रूरत पेश आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगे करें। जी अब बारी है जी जोज़ा अफराद की। जेमिनी अफराद के लिए भी कैसा गुजरेगा इसकी बात करेंगे। आपके किस हाउस के अंदर आने वाले प्लैनेट जो हैं वो बहुत तगड़े और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे आपकी इनहेरिटेंस की, स्पाउस की, और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटस की, और इमोशनल की तो करते ही हैं। और इस हफ्ते जो आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं, जो आपका ब्रेन है, जो आपकी सोल एक्चुअली फुली कंसर्न्ड है अबाउट योर करियर, 10th हाउस के ऊपर जाके आगाज़ है इसका, और वहाँ पर इन चीज़ों से थोड़ी गड़बड़ इसलिए हो सकती है और आप कंसर्न इसलिए हैं कि आपको कुछ डाउट्स हो जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर आपके को-वर्कर्स, आपके कलीग्स अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनर्स के साथ क्लैशेज़ होने के चांसेस होते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको बहुत एहतियात के साथ चीज़ों को चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। पहले बोलेंगे नहीं, बल्कि पहले तोलेंगे और उसके बाद देखिएगा आप, क्योंकि नॉर्मली कुछ चीज़ें वैसे होती नहीं हैं जैसे आपको दिख जाती हैं, और यहाँ 12 एहतमाल है कि चीज़ें वैसी होंगी, तो उसको पहले कंफर्म कर लें। इससे पहले कि आप फतवा लगा दें और उससे पहले कि आप कुछ इस तरह के स्टेप्स लें कि आप इस कारोबार के अंदर थोड़ी ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, या अपने, चूँकि आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर आपके बिज़नेस के अंदर जिस तरह से रैपिड चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस आती रही हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट्स, या आपके जो नेचुरल हम जो बना रहे हैं ऑफकोर्स एक रैंडम है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा देती है कि वो एडवांटेज लेने के लिए आपके करीब होते हैं, और ये वो टाइम है जब वो लोग डिफाइन हो जाते हैं, क्लियरली आपके सामने आ सकते हैं। तो ये हफ्ते के शुरू में ही मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहस मुबासा दरपेश हो सकता है, तो आपको ज़रूरत है कि आप उस मुबासे का हिस्सा तो बनेंगे ही, जो कि आपका मामला है, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी फैसला आदमी नहीं देंगे पहले दिनों में, खासतौर पर वीकेंड्स को आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसको कैसे डील करना चाहिए। आपके डिज़ायर्स हाउस के अंदर कमाल किस्म की चेंजेस आएंगी, आप इसको बहुत खूबसूरत मूड में है कि आप अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छा टाइम दें, लग्जरियस लाइफ की ख्वाहिशात, गाड़ी, घर और इस तरह की चीज़ों, और अपने आप को चिल आउट, हैंग आउट और के लिए बिल्कुल तैयार किया हुए हैं आप मिड ऑफ द वीक, और प्लानिटरी कंडीशन यहाँ पे पूरी फेवरेबल है। मैं समझता हूँ वो लोग जो अपनी आसाइशों को पूरा करने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो जेमिनी अफराद, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कि आप अपनी आसाइशों को भी पूरा करें। ज़रूरत ज़िंदगी तो हर इंसान पूरा करता है चीज़ों के आने पर, बट आपको अपनी आसाइशें, अपनी लग्जरियस ऑफ लाइफ आपको अर्न करने की ज़रूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको इस मामले में ज़रूर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके आगे चलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप अगर इस चीज़ को मज़ीद इस तरह से लेके चलें कि आप इन सारी चीज़ों को अपने फैमिली, अपने सारी चीज़ों के साथ लिंक्ड अप करते हैं, और आप देखते हैं कि आपको बहुत बेहतर और बहुत सारी चीज़ें आप कर सक नहीं रहे हैं, तो यस यू नीड टू शेयर द थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए अपने बच्चों के ऊपर, कारोबारी हजरात को चाहिए, घर के मामला के ऊपर सब ड्यूटीज़ अपने ऊपर ना रखिए। जब मैंने अफराद कभी कभी अचानक ऐसा स्वीयर मूड स्विंग मारते हैं, मैंने देखा है जैसे ही मरकरी थोड़ा एफ्लिक्ट करता है, ख़ासतौर पर जब मून किसी खातून का बैठा हुआ हो एफ्लिक्शन में, और उसके साथ में कहीं मरकरी भी एफ्लिक्ट कर जाए, तो कमाल किस्म की चीज़ें होती हैं। बट इस वक्त मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में, बाय द वे मूड को अच्छा स्विंग करा सकता है, आप अपने मूड को बेहतर करने के लिए बड़े कारगर साबित होंगे इस वक्त, उस खास तौर पर 17th को जब वीनस भी जाएगा आपके मरकरी के साथ, तो ये उसको मॉडिफाई कर देता है, यानी जो आपके इस्तराब हैं, चूँकि एक्वा के अंदर बैठी हुई चीज़ें, से पानी की लहरों के ऊपर आप एक कागज़ रख दें या पत्ता फेंकें, तो आप देखेंगे किस तरह से वो इस इस्तराब में आता है। तो एक्वा के अंदर आया हुआ मरकरी ऑफ कोर्स ये चीज़ें करता है, हफ्ता पॉजिटिव है, इसके अंदर आपकी एबिलिटी, आपका दिमाग जागता है, मुख्तलिफ एंगल से आपको कोशिश करवाता है कि आप उन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें और उन सारे मामलात को अच्छा कर सकें।
जो आपके इंटरनली आपको बहुत डिस्टर्ब किए हुए थे, तो वीनस इसको बड़ा बेहतरीन कर देगा। तो लिहाजा आई एम नॉट वरीड, और आपको भी इंशाल्लाह होपफुल रहना चाहिए। यहाँ पर चीज़ें बहुत बहुत हद तक बेहतर होंगी। जो अफराद हम बात कर रहे थे कि आपके 9th हाउस के अंदर इससे गुजरने वाले प्लैनेट्स की, और इसके साथ साथ एक और चीज़ें मैं समझता हूँ। देखिए, मार्स स्विच करेगा आपके जिन हाउसेस के अंदर, यहाँ पर मार्स हमेशा मैं देखता हूँ कि आपको ट्रैवलिंग करवाता है। हमने पिछले हफ्ते इसका जिक्र किया था। अब उस ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर चुके हैं, आप दूसरी जगह पर हैं और आप बैठे हुए हैं अपने होमलैंड के अंदर, लेकिन आप काम कहीं और कर रहे थे, या आप मुल्क के अंदर काम कर रहे थे और गैर मुल्क पर चले गए, ये एक इंटरनेशनल ट्रैवल है मैं समझता हूँ। और इसके अंदर रिस्क के इजाफे की वजूहत बड़ी वाज़े हो जाती हैं। यानी आप, हो सकता है कि आप बिजनेस टूर पर ना भी गए हो सकता है कि आपने कहा हो कि अच्छा कुछ बिजनेस करेंगे, बाकी आराम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आराम से ज़्यादा काम की नोयत पैदा हो जाएगी। और बड़ा ज़बरदस्त है। मैं जहाँ पर जमीनी अफराद जो नए नए अज़वाजियात में आए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा एहतियात इस मामले में करने की ज़रूरत पेश आएगी कि आप जो शुरू में हमने जिक्र किया था कि आप लग्जरियस चीज़ों को की तरफ और अपनी फैमिली को बहुत चिल फन गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके सिबलिंग्स हैं, आप उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर से एक मेलो सा प्लैनेट गुजरेगा और ऑलरेडी प्लेस्ड है। यू रिमेंबर, आपको होना चाहिए कि वहाँ पर नज़रियाती इख्तिलाफात बहन भाइयों के साथ बार बार पैदा हो ही रहे हैं। तो थोड़ा इस वक्त में और एहतियात करने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आकर करिए। चलते हैं अगले ज़ोडिक की तरफ, और यह है कैंसर। कैंसेरियन के लिए जनाब क्या होने लगा, तो आपके मामला अब किस सेक्टर के ऊपर मैच्योर हो गए हैं और कहाँ कहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा चीज़ों को मजबूत कर लें। यहाँ पर क्योंकि 2 प्लैनेट चेंज होंगे जी, 2 प्लैनेट्स चेंज होंगे, मार्स 13 को और वीनस 17 को। ये क्या करेंगे, हम इसके ऊपर भी बात करने जाएंगे। कैंसेरियन अफराद को इंतहाई एहतियात करने की ज़रूरत पेश आ सकती है जब वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। यहाँ पर नॉर्मली देखिए, मैं इस चीज़ों को बहुत फोर्सफुली या बड़े वाज़े तौर पर नहीं बयान करता होता कि लोग इस तोहमात या वहमात के बाद एक किसी डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं कि फिर वो किसी वहम में, मैं नहीं चाहता कि लोग मुब्तला हों। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन हमें कहती है कि आप कोशिश करें कि अपने प्राइवेसीज़ को मेंटेन रखें, अपनी सारी बातें, अपने मिशंस, अपने टास्क मत शेयर करें इस वक्त। इवन अपने बहुत क्लोज लोगों को भी मत करें। यहाँ पर मैं नहीं कहता कि हासदीन जो हैं वो होते हैं तो वो ऐसा कर देते हैं, हासदीन नहीं भी होते तो कोई ना कोई प्लैनेट अफ्लिक्ट हुआ होता है, लोग सुन के शायद उनके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल आता है, आ सकने के चांसेस होते हैं जो आपके काम में रुकावट की वजह बन सकते हैं। इसके अंदर उनका कसूर भी नहीं होता। यानी इस आम फहम में ये कहना चाहिए कि आपको नज़रों से बचने की ज़रूरत है इस वीक के अंदर कैंसर, क्योंकि आपका बिल्कुल अर्ली वीक के अंदर ही मून अफ्लिक्टेड होकर निकलेगा यहाँ से, और ये चीज़ों को लोगों की वजह से आपकी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स आती हुई हम देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ओवरकम रखें और इसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आपको ये मसाइल पेश ना आए। करियर हाउस के अंदर वेरी नेक्स्ट 2 डेज़ में आएगा मून, और यहाँ पर आकर वो आपको आपकी वर्क प्लेस के ऊपर अच्छी पोजीशन दिलवा देगा। फाइनेंशियल एडवांटेज शायद उस कदर ना हो, लेकिन बहरहाल आपको अप्रिसिएशन जो आपकी काम की और इन सारों चीज़ों की मिल जाएगी। तो ये बड़ी ज़रूरी होती है, फ्यूल मिलना चाहिए अप्रिसिएशन का, ये बेहद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि लोग इस सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आप को अंडरस्टैंड करेंगे। बट आपने, फिर मैं आपको कहता चलो, आपने चीज़ों को शेयर नहीं करना। स्पाउस हाउस के अंदर बैठे हुए दोनों प्लैनेट आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस जाते जाते देके जा सकते हैं। अभी क्योंकि 7th के अंदर बैठे हुए थे, यहाँ पर जो एक चीज़ और अच्छी हो जाएगी, एडवांटेज तो खैर चले मिलने थे, इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो होने जाएगी, यहाँ पर अब जो इख्तलाफात थे, यानी कुछ कैंसेरियन जोड़े ऐसे भी थे या स्पाउस जिनके अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ कुछ इस तरह के इख्तलाफात चल रहे थे, वो यहाँ पर अब सेटल होते हैं और मामला और गुफ्तगू चली जाती है घरों की तरफ, घरों को बनाने की तरफ, उनकी कंस्ट्रक्शंस की तरफ और घरों की तज़ीन व आराइश की तरफ। यहाँ पर कैंसेरियन अफराद, मैंने देखा है जी, कैंसेरियन क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी हैं, फैमिली के लोग भी होते हैं, आप लोगों से वैसे भी मिलते हैं, हमारा तो प्रोफेशन है रोज़ 10 लोगों से मिलना। मैंने मेहमान नवाजी में कैंसेरियन खातून से आगे किसी लोगों को नहीं पाया। उसका अच्छा प्योर मून है, तो मैंने देखा है कि उनका किचन उनकी टेरिटरी में सबसे बेहतरीन चीज़ होती है और उनका वे ऑफ सर्विंग और उनका एक्सलेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी ऐसी खातून से शादी करनी है जो आप हेल्थ का और हाइजीनिकली आपका सब चीज़ों का ख्याल रखे, तो कैंसेरियन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डिपेंड्स के मून का होगा, लेकिन ओवरऑल कैंसेरियन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं जी, क्योंकि ये वर्सटाइल लोग होते हैं, ये हर फील्ड से मुराद आप समझ गए होंगे, हर फील्ड में बड़ी कमांड के साथ और बड़ी तहे दिल से काम करते हैं जी, ये बहुत कमाल बात होती है। इसके साथ हम चलते हैं जी आपके इस वीक के उन चीज़ों की तरफ जहाँ पर मामला चले जाएंगे आपकी विरासत के, और मामला चले जाएंगे आपके उन गुफ्तगू के जो जिसमें आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इस हफ्ते तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी गुफ्तगू में ख़ानदान की बिठाया जा सकता है जहाँ आपका बिल्कुल मूड नहीं है, तो बिल्कुल मूड ना बनाएं जी। आप समझें कि आपका दिल ही नहीं करा,
आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। एंड ऑफ द वीक मस्ट बी विद फ्रेंड्स, बच्चे। और यहाँ पर कुछ कैंसेरियन ख़वातीन को हम देखते हैं कि वो शॉपिंग्स में पैसे खर्च करते हुए, चूँकि पैसे कमाए भी हैं तो वहाँ खर्च करते हुए हमें नज़र आएंगे। और पिछले हफ्तों में जो पैसे कमाए हैं, इस वीक के अंदर तो मैंने आपको बताया कि मार्च की बड़ी अच्छी पोजीशन से जा नहीं रहा, बट एक चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त रखे हुए है कि आपको बहुत रिलैक्स्ड कर लेगा। और बहुत सारी चीज़ों में आप होता है ना कि इंसान शाकिर हो जाता है, सेटिस्फाइड होता है अवेलेबल चीज़ों के ऊपर, और हैप्पी मोड। तो ये एक ज़बरदस्त बात आप कंसीडरेशन के लिए हो सकती है। इसको ज़रूर एंजॉय करें और कोशिश करें कि आपका ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा इंशाल्लाह। और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपनी राय का हमें इज़हार कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिए। जी दोस्तों, तो बारी है जी बुर्ज असद के लिए। दोस्तों के साथ जी हफ्ता कैसे जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है असद अफराद के लिए। इस हफ्ते के अंदर जिन जिन ज़ोडिक कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को एड्रेस करने की मैं ज़रूरत समझता हूँ, और मैं समझता हूँ तो जो दिलाई जाए, उनके अंदर एक लियो हज़रात भी हैं। लियो अफराद के लिए ये वीक किस तरह से जाएगा जी, इमोशनली और फिजिकली और फाइनेंशियली, इन चीज़ों के ऊपर बात होगी जी। उन चीज़ों के ऊपर जो आपके अज़वाजियात के मामलात हैं उसके ऊपर भी बात होगी। आपकी शादियाँ, आपकी मंगनियाँ और आपके अफेयर्स के ऊपर क्या होने जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। दो मेजर प्लैनेट चेंज होगी जी। एक 13th को जाएगा आपके 7th हाउस के अंदर, हाउस ऑफ स्पाउस के अंदर, एक 17th को जाएगा स्पाउस के अंदर। इसलिए ज़रूरी था कि आपको इस बारे में तफसील बताइए, तो जुड़े रहिएगा जी आखिर तक। हम इसकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करने जाएंगे, बात करेंगे आपके इमोशनल चीज़ों के ऊपर। आपको कुछ वहम पैदा हो सकते हैं, कुछ ख्यालात, खास तौर पर ख़वातीन जो हैं जिनका मून अफ्लिक्टेड था और वाज नॉट इन लियो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऐसी ख़वातीन को मैं समझता हूँ कि लग सकता है कि लोग उनके बारे में जो राय रखते हैं वो कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उनको लग सकता है कहीं कहीं कि वो चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लोग कर नहीं रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र है जी लियो लोगों की, और सोच बहरहाल उनकी पॉजिटिव कह सकते हैं कि हमें है, लेकिन कहीं ना कहीं वहम के अंदर चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात है, उसके बाद प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी ठीक डायरेक्शन में मूव होने जाएगी। और लियो लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त हफ्ता होने जाएगा फाइनेंशियली और स्पाउस के साथ लेकर। मैंने आपको बताया कि जैसे ही सर्विसेज सेक्टर के अंदर से आगाज़ होना है इस वीक का, आपकी जॉब्स, आपके काम, आपका करियर, आपकी सारी चीज़ें हम पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ से कुछ प्लैनेट चेंज होंगे और ये आपकी तवज्जो का मरकज़ बनाएंगे आपकी मैरिटल लाइफ को। मैरिटल लाइफ के अंदर होने वाले जितने भी इश्यूज़ पिछले कुछ हफ्तों में हुए हैं, छोटे या बड़े, उनको अब सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर नए मसाइल से बचने की भी ज़रूरत है। उसको सॉर्ट आउट करते करते कोई नया पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो की चीज़ें फेवरेबल है, ऑल दो की चीज़ें आपके मुताबिक हो रही हैं। चूँकि सन की इस पोजीशन के अंदर जब वीनस भी जाएगा, तो यहाँ पर वो लियो ख़वातीन और हज़रात जो अपने बिल्कुल 30s के करीब हैं, 28-27 की उम्रें हैं और 32-33 तक की उम्रें, ये 5-7 साल में पैदा होने वाले लियोज़ अफराद के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होगा कि अपनी ज़िंदगी के अज़वाजी मामलात के अंदर वो चीज़ें भी हासिल कर लें जो वो समझते हैं कि उनको पहले माजी में इस तरह की चीज़ें मैसर नहीं आई थी, उस तरह से मामलात को समझा नहीं गया था, उस तरह से चीज़ें जो है ना वो नहीं लेके आए थे। आपको लग रहा था कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे। तो इस साल का पहला ही फेज़ में, पहले क्वार्टर के अंदर आने वाली इस चेंजेस के भरपूर फ़ायदा जो लोग ले सकते हैं और जिनको लेना चाहिए वो हैं जी लियो अफराद। तो लियोज़ के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ा बेहतरीन वक्त है इन सारी चीज़ों को लेकर चलने के लिए। इसके साथ साथ जो फैमिली के इश्यूज़ उठेंगे जी, फैमिली के वो वाले इश्यूज़ हैं जो फैमिली के माली मसाइल हैं, इसके अंदर थोड़े लियो एंगेज होंगे, उनको बिठाया जाएगा। बहन भाइयों के मसाइल हैं, पेरेंट्स के मसाइल हैं, अपने इन-लॉज़ के मसाइल हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बैठना चाहिए। आपका मशवरा भी वहाँ दरकार है, ना सिर्फ आपका मशवरा दरकार है बल्कि किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प और आपके उन सारी चीज़ों के ऊपर आपके तवज्जो के तालिब हैं लोग आपके इर्द-गिर्द बैठे हुए। तो आपको यहाँ इन सारे मामलात को देखने की ज़रूरत है। लियो अफराद को बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब इस वक्त फैमिली के अंदर आप लियोज़ एक से ज़्यादा हैं, तो वही लियो जिनका मैंने अभी एज बताया, उस एज के लियोज़ के लिए फाइनेंस तो कोई इशू नहीं होगा। आपकी जॉब्स, आपके पार्टनर्स की जॉब, इवन आपको उधर से भी फाइनेंशियल एडवांटेजेस आने के चांसेस हैं। यहाँ पर जिन चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है, मैंने उसका अव्वल वीडियो के शुरू में जिक्र कर दिया, तो आपको उन सारी चीज़ों पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। 16 और 17 तारीख के करीब आएगा जी मून आपके करियर हाउस के अंदर, और वहाँ पर उस करियर के अंदर आपको बिल्कुल वो मौके दे देगा जिसके लिए आपने पिछले 1-2 हफ्तों में काम किया था, जिस मौके पाने के लिए, और जिन असाइनमेंट्स के ऊपर काम किया था उनके रिवॉर्ड और उनके रिजल्ट्स के लिए ये वक्त बड़ा बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि आप लियो अफराद को
यहाँ से वो सारी चीज़ें मैसर आ जाएंगी जिसके बारे में आपका बहुत देर से रुझान था, आप समझते थे कि यार ये अब मैंने बड़ी मेहनत की है, तो इन सारी चीज़ों के की तरफ से वो एडवांटेजेस आए नहीं हैं। वो लोग जो बिज़नेस पार्टनर करते हैं, जो पार्टनरशिप्स के ऊपर काम करते हैं और बिज़नेस पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाना चाह रहे हैं, 17 तारीख का इंतज़ार कर ले तो बहुत बेहतर है। उससे पहले आप अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं, टेबल वर्क कर सकते हैं, पेपर वर्क कर सकते हैं, फिजिबिलिटी डिस्कस हो सकती है। इसका इम्प्लीमेंट 17 फेब के बाद करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, जो कि वीनस आएगा तो चीज़ें खोल देगा आपको। शायद उस कदर सरमाया जो आपको दिक्कत से मैसर आ रहा था वो शायद उस वक्त बड़ी आसानी से मिल सके। यानी जब वक्त अच्छा होता है, देखें हर चीज़ अच्छी होती है, तो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर लेने में कोई अर्ज नहीं है। लियो अफराद के लिए एंड ऑफ द वीक आपकी डिज़ायर्स का वीक होगा जी। वहाँ पर आप कहीं कहीं लोगों और रिश्तों से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, तो कोशिश करें तो औकात कम रखें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। चलते हैं जी, अगला ज़ोडिक साइन हमारे पास है जी वर्गो। वर्गो के साथ आने वाले जो मेजर 2 प्लैनेट्स हैं इस वीक के अंदर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपके स्पाउस सेक्टर के अंदर बात करेंगे। चलिए हम शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि हाउस ऑफ स्पाउस से ये इस वीक का आगाज़ होगा, पार्टनर्स के हाउस से आगाज़ होगा, और बहुत अच्छा आगाज़ इस मामले में नहीं होगा कि आपकी तवक्कुआत या आपसे लोगों की तवक्कुआत शायद आप पूरी नहीं कर पाएंगे। लोग डिमांडिंग ज़्यादा हैं और आपकी के पास सलाहियतें इतनी नहीं हैं। आप चीज़ों को अपने ब्रेन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इट रूल्स वर्गो रूल बाय द ब्रेन एंड मर्करी रूल्स यहाँ आपको करता है। यहाँ पर कुछ जिन लोगों के पास मर्करी बड़ा अच्छा नहीं होता, मैं सोचता हूँ कि वो लोग, समझता हूँ कि वो लोग चीज़ों को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें कंफ्यूज होने के चांसेस हैं कि आप लोग नहीं उतर सकते हैं तवक्कुआत के ऊपर, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि देखिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और आप इन चीज़ों को शायद ना कर पाएँ। हालांकि आप कर सकते हैं, आप करना चाह नहीं रहे होंगे तब भी आप कह सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वही करें जो आप चाहते हैं। कर सकना या ना कर सकना इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पर आपका रिलैक्स टाइम मैं समझता हूँ आपको मिलना ही चाहिए, चूँकि 2 प्लैनेट मेजर वो जहाँ जाने जा रहे हैं वो आपके फ्रंट सेक्टर से मिलने वाले एडवांटेजेस तो आपको मिले थे पिछले वीक के अंदर। अब आपकी जॉब, आपका ध्यान है आपके अपने काम, आपके अपनी इनकम, आपके उन सारे मामलात की तरफ जहाँ से आप वो पैसे कमाते हैं और वो सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो आपको बड़ी नियर फ्यूचर के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वक्त है वो आपको लेके आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर इन्वेस्ट कर लें। मैं समझता हूँ 13 तारीख से चीज़ें, क्योंकि मार्स जाएगा तो मार्स आपके पैसों को खर्च करवाता है और एक अच्छी जगह पर खर्च करवाता है, जो कि बिल्कुल ही कुछ दिन के बाद आने वाला वीनस उसको फिर अटैच करेगा और उसके साथ आपको पे बैक करवाना शुरू करेगा। इवन आप फैमिली के अंदर ही कोई छोटे मोटे काम सोचते हैं या ख़वातीन समझते हैं कि हमें कमेटियाँ डाल लेनी चाहिए, तो वहाँ से इसके निकलने के चांसेस ऐसा ज़्यादा होते हैं वर्गो अफराद के लिए। वर्गो अफराद को जिस चीज़ में मैं समझता हूँ कि ख्याल रखने की ज़रूरत है वो उनकी ट्रैवलिंग है। कोशिश करें कि सफ़र बिला वजह ना करें। कोई भी ऐसा काम, यानी आपको लगता है कि आप सफ़र करेंगे तो आपको वहाँ से एडवांटेजेस मिल जाएंगे या फाइनेंशियली आप कुछ गेन ले लेंगे, तो इस वीक के अंदर सफ़र का वीक है नहीं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अगर आपको नागज़ीर है, जाना पड़ना है किसी ऑफिस असाइनमेंट के ऊपर, तो फिर इसको आप पेंडिंग करें एंड ऑफ द वीक के लिए। एंड ऑफ द वीक के जो 2 दिन है वो काफ़ी बेहतर हैं। उसके अंदर आपको सफ़र के लिहाज से मैं समझता हूँ कि बेहतर है, वहाँ पर आपको इसके एडवांटेजेस मिल सकते हैं। कोशिश ये करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल एंड पे, चुके वहाँ पे इसलिए वहाँ पर एडवांटेज मिलेंगे कि करियर के अंदर मून आएगा, और मून इस वक्त जिस डिग्रीज के ऊपर चल रहा है ये लोगों से एडवांटेज दिलवा दिया करता है। यानी आप बेनिफिट ले लेते हैं लोगों से, लोग आपको oblige कर देते हैं, तो oblige होने का वीक है जी। मैं समझता हूँ कि इस ट्राइन से जो अभी तक आपके इंट्यूशन के साथ बनी हुई है, देखिए यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये मई के बाद यहाँ से ट्राइन जाएगी तो आपको चीज़ें उससे पहले सॉर्ट आउट करनी है। मैं हर हफ्ते इसको कभी कभी इस ट्राइन को इसलिए दोहरा देता हूँ कि वर्गो अफराद को ये याद रहे, वो जो हमने 2024 बनाया था दिसंबर में, आपने वो सुन रखा होगा। हम इसके ऊपर एक वीडियो मई के बाद भी बनाएंगे शायद कि आपके अगले 6 महीने कैसे गुजरेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको ज़रूरत है इन चीज़ों के ऊपर ऐसे एडवांटेजेस और ऐसे काम करने की कि जो आपको लॉन्ग रन सेफ्टी दे दें, और ये सेफ्टी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ इमोशनल रिश्तों की होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्लानिटरी कंडीशन तो बड़ी फेवरेबल है, यानी मोर देन 60% प्लानट इस वक्त फेवरेबल हैं। ट्रांजिट में चूँकि आके प्लानट इस वीक के अंदर उस तरह से रिएक्शन नहीं कर रहे या उस तरह से चीज़ों को नहीं दे रहे जिस तरह से आप इनको देखते हैं, बट ये एंड ऑफ द वीक से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक से हमें आगे। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। पुरुष मीज़ान यानी लिब्रा के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। ये हफ्ता शुरू होगा 12 फरवरी से 18 तक। हमने इसके मेजर एस्पेक्ट आपको बता दिए थे, मैं दोहरा देता हूँ। 13 तारीख को मार्स जाएगा। आपके लिए इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको याद रहे कि आपका रूलर वीनस भी गोना स्विच, और ये जिस डायरेक्शन में स्विच कर रहा है ये एक बड़ी क्लासिकल डायरेक्शन और एंगल है फॉर लिब्रा गाइस। सो ये यहाँ पर क्या करेगा इस ट्राइन के अंदर, आप लोगों के साथ हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके साइकोलॉजिकल चीज़ों की, आपकी साइकोलॉजी की बात करेंगे, आपका जहन सोल किस तरफ चल रहा है हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, जॉब्स के ऊपर और फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर बात करेंगे, और आपके उन मसाइल की जो आपके ज़वाजियात के अंदर चीज़ों को हिला जुला कर रहे हैं हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं समझता हूँ इस हफ्ते का आगाज़ जॉब से होगा, सर्विसेज से होगा, और फिर फैमिली सेक्टर से चीज़ें शुरू हफ्ते के शुरू के दिनों में फैमिली सेक्टर के अंदर रहेंगे। दो चीज़ें कंसर्न होगी आपको, एक जॉब, क्योंकि जॉब के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं लिब्रा अफराद आपके लिए कि जो आपको थोड़ा नाखुश कर सकते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ से, इस नाखुशी से बचने के लिए जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने काम आप खुद करेंगे। आप बिल्कुल डिले नहीं करेंगे कुछ चीज़ों के अंदर, अपनी असाइनमेंट्स को मुकम्मल करेंगे। लेट सेटिंग करनी पड़ी तो लेट सेटिंग करेंगे। यानी आपको किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉयर्स को इस हफ्ते इस चीज़ का यकीन बनाए रखना है कि आप वाकई मेहनत करते हैं। यानी यहाँ पर जेलस फैक्टर या ऑफिशियल पॉलिटिक्स की नज़र हो सकती हैं आपकी चीज़ें और आपके एफर्ट्स, तो लिहाजा कभी कभी आपको काम दिखा के भी करने की ज़रूरत पड़ती है, या आप खुद अपना काम जो आपने किया है वो आप खुद टेबल तक पहुँचाएंगे के बावजूद, बजाय इसके कि आप किसी के हाथ भेज दें और आप कहेंगे ये काम आज का हो गया था। ऐसा ना करिएगा। इसके साथ साथ जो चीज़ें आपकी फैमिली सेक्टर के अंदर आपके काफ़ी सारे मसाइल आपने सॉल्व किए हैं पिछले हफ्तों के अंदर, अब यहाँ से वीनस स्विच करने जा रहा है और ये वीनस अब जाएगा आपके फ्रंट सेक्टर के अंदर। तो बेस्ट टाइम होगा लिब्रास के लिए, ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए, क्योंकि सन ऑलरेडी प्लेस्ड है 5th के अंदर। तो जो मून लेकर लिब्रा में ख़वातीन पैदा हुई हैं उनके लिए भी स्पाउस, दोस्ती के साथ स्पाउस, अपनी मर्ज़ी से की हुई शादियाँ, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सेलेक्ट किए हुए लोग, जो लोग जिनके पास ये दस्तरस है या वो लिब्रा जिनके पास ये इख्तियार है, ख़ास तौर पर मिड एज के यानी 35 प्लस के जो सेकंड मैरिज के केसेस हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा उन लिब्रा ख़वातीन और हज़रात के लिए कि जो डर रहे हैं दूसरी शादियां करने से या पहले तजर्बात नाकाम हुए थे, तो उनके लिए ज़बरदस्त वक्त है कि आप इसको प्रोसीड करें। जो पहली शादियां हैं, जो फर्स्ट साइकिल ऑफ सैटर्न के लोग हैं, 22-24 साल से लेकर 30 साल तक के लोग, इनके लिए ये वक्त इसलिए ज़बरदस्त है कि आपके दोस्त, आपके कुलीग्स, आपके खैर खा आपको कुछ ना कुछ इस तरह के प्रपोजल ला देंगे जिनके साथ अगर आप समझते हैं कि आपको एक सिटिंग या डिस्कशंस करनी चाहिए तो इस वीक में बिल्कुल खुल के कीजिए। वीनस की पोजीशन फ्रेंड हाउस की तरफ से एक लाइट दे रही है। लाइक इस तरह जब लाइट्स आती हैं तो वो चीज़ों को रोशन करती हैं और जिस सेक्टर को करती हैं, किसी भी सोल्जर का ये काम है कि आपको वो बता दे और ये वो रीडिंग दे दे। उसके ऊपर आप खुद अपनी एफर्ट करते हैं आगे कि आपने इसमें क्या चीज़ें पिक करनी है और क्या छोड़ देनी है। तो पिक एंड चूज़ बहरहाल आपके पास होगी, ऑप्शन एक से ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि मार्स भी वहाँ प्लेस है। अच्छा, जब मार्स वहाँ पर आता है तो ये दोस्तों के साथ मिलकर नए कारोबार खुद की तरवीज और उसके आगाज़ की तरफ इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपको फाइनेंस मिलता है, इस तरह का फाइनेंस आप मिल जाता है कि आप लाइक इन्वेस्टर मिल जाता है, लाइक दो जी। मैं समझता हूँ कि मेज़ान लोगों के लिए ये हफ्ता इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस बात का इस्तेमाल करने की बड़ी ज़रूरत पेश आएगी कि आप अपना खाना पीना, फूड और अपने हैबिट्स को बड़ा कंट्रोल रख के चलें। यानी यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखें, डिनर को प्रॉपर टाइम के ऊपर करें। यहाँ पर मौसमी असरात से लिब्रा अफराद को बचने की ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पर मून जहाँ से जाएगा, ये नॉर्मली छोटे छोटे वाटर इनटेक अपना पूरा रखें। हो सकता है लोग सर्दी का मौसम देखते हुए सोचेंगे नहीं पानी तो बस प्यास लगी नहीं रही, तो इसको पूरा करके रखिएगा। यहाँ पर नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि लिब्रा रूल करते हैं किडनीज़ और लंबर रीजन जितना भी है। तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैं देखता हूँ उनके साथ कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअली लिब्रा इतनी जल्दी असाब की बीमारियों में नहीं जाते, लेकिन अपनी डाइट हैबिट को बैलेंस ना रखने की वजह से इनको हमेशा मैंने देखा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसका स्ट्रेस और उसका वज़न जब पड़ता है तो आपके असाब ही के ऊपर पड़ता है। तो आपको यहाँ ज़रूरत है कि आप अपनी उन सारी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके और थोड़ा ख्याल करके इसको चलिएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ जिसके बारे में लिब्रा अफराद को एहतियात करने या नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते, वो हैं आपके बच्चों के मामला। अगर आप मैरिड हैं, ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड नहीं, मैरिड हैं तो बच्चे हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए। वर्किंग लेडीज़ खासतौर पर उनको टाइम है इस वीक के अंदर कहीं से भी निकाल के, कैसे भी निकाल के, चाहे हॉलीडेज़ लेनी पड़े आपको इस वीक, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टाइम है फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए। हाउस ऑफ ट्रैवलिंग के अंदर एंड होगा इस हफ्ते का, यानी आपके लास्ट 3 डेज़, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, द डेज़ जब आप एक आधी छुट्टी में ला के एक टूर प्लान कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें, और नहीं जा सकते तो घर बच्चों के साथ वक्त गुजार लें।
बच्चे नज़रअंदाज ना कीजिएगा इस हफ्ते, वरना फिर आपको कहीं ना कहीं से फिर आप हर्ट होते हैं जब बच्चे आपको शिकवा या शिकायत करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। उस सेक्टर के अंदर जाने वाले प्लैनेट जिस तरह से गुजरे हैं, मेरा ख्याल था कि आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिला दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं जी स्कॉर्पियन। अब अगला बुर्ज अकरब का ये हफ्ता कैसा जाएगा जी, इसके अंदर क्या मामला होंगे, किस सेक्टर से अब मामला किधर जा रहा है, कौन से हाउसेस के ऊपर लाइट पड़ेगी, इमोशनली मामला किधर जाएगा, और आपके स्पाउस सेक्टर के ऊपर। जिस हफ्ते का आगाज़ फैमिली से होने जाएगा। फैमिली, घर के मसाइल हैं यहाँ पर, और घर वाले शायद आपसे नाखुश हो सकते हैं इस वीक में, अचानक ही बिला वजह ही। खैर बिला वजह तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप से नज़रअंदाज हो गए हैं मामला। स्कॉर्पियन अफराद को इस वक्त नज़रअंदाज नहीं करना, और आपको यहाँ पे बिल्कुल उन सारी चीज़ों को उनको वक्त देना है। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ, जो जिस चीज़ को शदीद एहतियात की ज़रूरत है, जिस चीज़ को शदीद ख्याल रखने के हफ्ते ज़रूरत है, वो है आपकी पर्सनल फिजिकल हेल्थ, नॉट मेंटल। फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपको ब्लड सर्कुलेशन, अगर आप कहीं हार्ट पेशेंट हैं, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या नहीं भी है, आप यहाँ पर कोशिश करें कि चेक एंड बैलेंस रखें। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपके ऐसे मामला जिसको आपने नज़रअंदाज, कुछ क्रॉनिक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ख़तरनाक नहीं है, एक मिनट गुजर रहा है, तो मेरा ख्याल था कि मैं आपको ये बता दूँ। मैं उस तरह का एस्ट्रोलॉजिस्ट या इस तरह की रीडिंग्स को अच्छा नहीं समझता जिसके अंदर आप एग्जैजरेट करें चीज़ों को और फिर आप लोगों को परेशानी का बायस बने। तो ये 1-2 दिन का ट्रांजिट है, मेरा ख्याल है किसी भी शख्स को, हर शख्स को चाहिए होता है अपनी जनरल हेल्थ को जो है ना वो वॉच करते रहें। सो यहाँ से ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि गुजर के जब जाएंगी तो ये आपको यहाँ कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं आप इन चीज़ों को। तो आई गेस आप इसका ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाह रहे हैं, जो घरों के अंदर अपनी आसाइशें लेके आना चाह रहे हैं, जो समझते हैं कि घर के अंदर अब कुछ चीज़ें और आसानियाँ अपने लिए या फैमिली के लिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। उसकी रीज़न ये है कि आपका रूलर आपके लिए ज़ोडिक, जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, उसके अंदर आपका शुमार भी आता है। 4 लोग थे, उसके अंदर आपका शुमार आता है, चूँकि आपका रूलर होना स्विच, मार्स स्विच करेगा, और मार्स जिस घर के अंदर जा रहा है, यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों को डील करता है, इन गाड़ियों को डील करता है, सफ़र से रिलेटेड। आप अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद सेल्स मार्केटिंग के लोग हैं और आप चाहते हैं कि आप बाहर जाकर कहीं काम करें, तो ये ज़बरदस्त वक्त है कि आपको वहाँ से अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आप एक अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं अपने अंदर फाइनेंशियल। तो मार्स बड़ी अच्छी पोजीशन में, और वीनस भी जाने जा रहा है, और जब वीनस भी जाएगा तो ये रूल्स बाय द लग्जरियस ऑफ द लाइफ, यानी ब्यूटी को डील करता है, अयाशी को डील करता है, ऐश को डील करता है, यानी नॉट इन बैड वेज। यानी आप अपने आप को समझते हैं कि फैमिली गेट टुगेदर होने चाहिए, डाइन आउट होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और स्कॉर्पियन के लिए ये मामला बड़ा, मैं समझता हूँ, ज़बरदस्त है कि ये उन सारी चीज़ों को लेके बड़ा बेहतर सूरत-हाल पैदा करेगा। उसके साथ साथ 4 प्लैनेट जाने हैं। मैं समझता हूँ कि जिन सेक्टर के अंदर आपको ज़रूरत है कि आप उन सारे मामलात को तवज्जो के साथ देखते रहें। फैमिली के अंदर, यानी देखिए, मार्स जाएगा, वीनस जाएगा, सन जाएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कहीं आप अपने कुलीग्स को या बड़े प्यारों को जो आपकी फैमिली के नहीं है कहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं, उस तरफ से इख्तलाफात आ सकते हैं, क्योंकि 5th के अंदर बैठा हुआ मून थोड़ा अफ्लिक्ट होगा, फिर वो 7 में जाएगा, फिर वो 8th में जाएगा, और जिसका जहाँ ये आगाज़ होगा, जहाँ ये इख्तिताम होगा इस मून का, वो इख्तिताम होगा आपके इंट्यूशन की तरफ, आपके मजहबी रुझान की तरफ। आप थकेंगे इस वीक के अंदर, अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाना पसंद करेंगे, योगा करना चाहिए ख़वातीन को यहाँ पर, और जो लोग स्विमिंग से वाकिफ़ हैं उनको चाहिए कि स्विमिंग में अपना वक्त गुजारें, यानी मेंटल कामनेस चाहिए, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बिल्कुल उस सारी प्रेशर, नॉट प्रेशर, दैट वाज नॉट अ प्रेशर, आप इंजॉय कर रहे थे एक्चुअली इस हफ्ते को, चीज़ों को आप अखराजात करके खुश हो रहे थे, और लग्जरियस चीज़ों के अंदर अपने आप को बड़ा, बट समहाउ इंसान थकता है यार, उसकी सोल थकती है यार, वो अपने आप को पीस चाहती है, वो कहती है कि बस। तो मून जाएगा जब बिल्कुल एक अच्छी डिग्री के अंदर भी होगा, और फिर हाउस एक ऐसा होगा जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा इस चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। और ज़बरदस्त बात ये होगी कि उसके साथ एक वीनस की ट्राइन जाएगी, डबल ट्राइन। हाँ, ये ट्राइन जब जाएगी तो ये आपको इस चीज़ों को और इन्हेंस कर देगी, आपको उन सारी चीज़ों की तरफ राग़िब करेगी जो आप पीस और कामनेस के लिए करते हैं। जी दोस्तों, बारी है जी अब कॉस अफराद की, यानी सजिटेरियस के साथ ये हफ्ता कैसा जाएगा जी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हफ्ता है जी 12
से 18 फरवरी तक का 2 मेजर प्लैनेट है। मैं दोहरा देता हूँ जी फटाफट कि 13 फेब को मार्स स्विच करेगा और 17 को वीनस भी स्विच करेगा। 2 मेजर चेंजेस हैं और आपके जिस हाउस के अंदर जाएंगे वहाँ पर सन ऑलरेडी प्लेस्ड है और मर्क्यूरी प्लेस है। 4 बड़े प्लैनेट एक साथ इकट्ठे होने जाएंगे। ये 4 प्लैनेट विदाउट किसी रेट्रोग्रेडेशन के, विदाउट किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के यहाँ पर बैठेंगे और कमाल काम करेंगे जी। और जिन आपके सेक्टर के साथ क्या करेंगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं समझता हूँ दोस्त, अहबाब, एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सजिटेरियस आपके लिए इस हफ्ते में। और इस हफ्ते आपको ना सिर्फ इन चीज़ों की तरफ ध्यान रहेगा, उनके मसाइल की तरफ, और आप चाहेंगे कि आप इसको सॉल्व भी कर सकें। जहाँ तक मैंने देखा है सजिटेरियन अफराद जिनका जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ, ये आउट ऑफ द वे जाते हैं ख़वातीन हज़रात और अपने दोस्तों को बड़ा अप्लाइज भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको माहिराना राय से भी नवाजते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा और एक बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट होता है कि जो मैं समझता हूँ कि सजिटेरियन अफराद को और हफ्ते के शुरू में अगर इस तरह से मिले तो आप अपने आप को, चूँकि सबसे ज़्यादा जो चैरिटी करते हैं उनमें सजिटेरियंस का नाम आता है। जो लोग दिल से, यानी नॉट फाइनेंशियली भी, इमोशनली किसी को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा देंगे, किसी को सिखा सकते हैं तो सिखा देंगे, किसी को रास्ता दिखा सकते हैं तो इनके लिए मतलब ज़बरदस्त है। जो लोग आपको डायरेक्शंस दे रहे हो ना, कहीं आप देखें मजमे में कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो उसमें से अक्सर लोग अच्छी राय दे रहे हो तो उस पर सजिटेरियंस होते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से ही इम्पैक्ट चलता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ आपके पिछले हफ्ते जिक्र किया था हमने आपको इन लॉज से एडवांटेजेस का, फाइनेंशियल एडवांटेजेस का, और फिर उनके साथ बैठ के रिस्पेक्ट और पजीराई का। अब यहाँ पर प्लैनेट जाएगा, ये जाएगा आपके अपनी सलाहियतों की तरफ। आप अपने आप को इस मामले में पूरी तरह से एनर्जेटिक और चाको चौबंद देखते हैं हम। यहाँ पे आप अपनी जॉब प्लेस, अपनी सर्विसेज और अपनी हेल्थ, हर एक को टाइम दे सकेंगे। यानी इस वक्त जो सबसे अच्छे ज़ोडिक साइन इस वीक के अंदर है, जो टाइम की डिवीजन जिसकी बड़ी, टाइम मैनेजमेंट जिसकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, वो रोज़ अपने स्केड्यूल को खुद ब खुद ज़हन में बना लेगा अगर वो नोट करने के आदि नहीं भी हैं और उस तरह से चल रहे होंगे। बड़े हैरानकुन तौर पर ये चीज़ें होने जाएंगी, क्योंकि प्लैनेटरी ये कंडीशन बड़ी कम होती है जी कि 4 प्लैनेट बैठे हुए हों और चारों एक हाउस के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ और एस्पेक्ट्स के साथ बैठे हुए हों। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मून का ट्रांजिट आपकी फैमिली सेक्टर के अंदर से जब गुजरेगा तो ये यहाँ पर कुछ नज़रियाती इख्तलाफात पैदा करवा सकता है। नॉट विद योर स्पाउस, अभी हम स्पाउस की बात नहीं कर रहे, फैमिली के दूसरे अरकान जो है, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको यहाँ नज़रियात का इख्तलाफ हो सकता है। आप देखिए, इख्तलाफ अच्छी चीज़ है अगर इसका अदब हमें आता हो। सजिटेरियन अफराद को तो आता है खैर, लेकिन यहाँ बात चली नज़रियात की, तो इख्तलाफ की, तो मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ तो कहीं पर भी हो सकता है। इसका अदब बड़ा अच्छा होता है, किसी को हमने अदब सिखाया हो कि किसी से इख्तलाफ करते कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा कि आप लोगों को बता सकते हैं कि अदब ये है जी, इख्तलाफ ऐसे हुआ जाता है और इख्तलाफ के अंदर आप इन सारी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम चलेंगे आगे तो इसके साथ वीनस भी जाएगा, इसके साथ मार्स भी जाएगा और इसके साथ मरकरी। 4 प्लैनेट मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ और ये एक सेक्सटाइल देते हैं, एक छोटी ट्राइन सजिटेरियस को। सजिटेरियस इस मामले में बड़े ज़बरदस्त लकी होंगे इस हफ्ते के, उनको बहुत सारी चीज़ें लोगों से पूछनी करनी नहीं पड़ेंगी। उनका दिमाग पूरी तरह से रोशन है, उनके आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं इस वीक के अंदर। अगर आपके कोई दोस्त सजिटेरियन हैं और आपको उनसे कोई मशवरा, अब आप किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप लोग अपने सजिटेरियन फैमिली मेम्बर या दोस्त से ज़रूर मिलें सकते हैं। वो आपका ना सिर्फ आपको अच्छा मशवरा देंगे, हो सकता है उसका हल भी निकाल दें आपके इशूज़ का। तो ये एक अच्छा टाइम है, एक ठीक बात है कि यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों से एडवांटेज लेकर उनके साथ एक ऐसा वक्त गुजार सकते हैं जो उनको, दोस्तों को अच्छा टाइम दे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट होगा। आपको फैमिली, मैं स्पाउस की तरफ आता हूँ। स्पाउस के साथ आपको, क्योंकि आपके 7th हाउस के अंदर इसका इख्तिताम होगा मून का, तो यहाँ पर बड़ा एक पॉजिटिव वीक है चूँकि, और फिर मून 7th के अंदर जाएगा हाउस ऑफ स्पाउस के अंदर। वहाँ पर ये अर्ज लेके आता है एक वक्त अच्छा गुजारने की, एक अच्छी गुफ्तगू की, एक उन चीज़ों की कि जिसके अंदर आप समझते हैं कि आप अपने स्पाउस या अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो उन मौज़ूआत के ऊपर भी गुफ्तगू करने में हेजिटेंट नहीं होते, जो आप समझते हैं कि बाद में कहीं ना कहीं आपको दोबारा सुनने को मिल सकते हैं। अपने फैमिली के वो इश्यूज़ अपने साथ के, अगर आप नए अज़वाजियात में, वैसे सजिटेरियन इस मामले में बहुत केयरफुल होते हैं, बड़ी सोच समझ के साथ उनको पता होता है कौन सी बात कहाँ तय करनी है, बात करनी है। तो यहाँ पर बहरहाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी किस्म के टाइम गुजरा है जहाँ पर आपके सीक्रेट्स और आपकी बातें उसी तरह से रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। चलते हैं जी कैप्रिकॉर्न। जद्दी अफराद के लिए हफ्ता कैसा जाएगा जी? 12 से 18 तक 2 बड़ी चेंजेस हैं आपके हाउस से के अंदर। जो एक जमघटा और एक बड़ा रौनक लगी हुई थी, अब वहाँ से प्लैनेट मूव होना शुरू हुए हैं।
और पिछले 2 हफ्तों से हैं जी। अब आहिस्ता आहिस्ता 2 जो बाकी प्लैनेट बचे थे वो भी अब मूव होने जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त हाउस के अंदर जा रहे हैं फॉर यू गाइस। ये वहाँ क्या करेंगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके मून की और आपके इमोशनल इश्यूज़ की कि ये कहाँ से गुजरेगा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ कैप्रिकॉर्न को बिल्कुल स्टबर्न होने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन और हज़रात दोनों को अना के मामले बनाने की ज़रूरत नहीं है। मामला इस तरह से हो सकते हैं बहन भाइयों के साथ बैठकर, घरेलू हालात के अंदर, ऑफिस प्लेस में, दोस्तों के अंदर, कि कहीं आप की ईगो लगेगी बीच में आ रही है, लगेगी नहीं, आ रही होगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप उसको थोड़ा वाइजली, जो आपका वतीरा है, कि आप उसको ज़िद का और उसका मसला ना बनाएं। कैप्रिकॉर्न हज़रात को ख़ासतौर पर जिनका सैटर्न बड़ा अच्छा ना हो, यहाँ पर किसी भी किस्म की लीगल एक्शंस हो रहे हों अगर, या किसी लिटिगेशन के मामलात में जाना पड़ जाए तो मत जाएं। किसी के अगेंस्ट ही भले जाना हो और आपको लग रहा हो कि आप ठीक हैं। यहाँ पर मोस्टली इस तरह से सर्विसेज वो आपको टाइम टेकिंग मामला हो जाता है, जो आपका वक्त ले जाता है। इससे खातिर खा नतीजे निकलते नहीं है। आपका सन और मून ऑफ कोर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ को आप कैप्रिकॉर्न में होता है तो हम आपको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ महीने बाकी बचे हैं, जिसकी कंटिन्यूटी हम काफ़ी महीनों से चल रहे थे, हमने दिसंबर में भी अपना स्टार पड़ा हुआ होगा, अब इसका इसलिए कुछ महीने बाकी हैं। तो मैं नहीं चाहता एज एन एस्ट्रोलॉजर कि मैं आपको ये कहूँ कि आप उन चीज़ों में उलझें जिन्होंने आपको आगे जाके थोड़ा एंगेज रखना है। उसके ऊपर ना आपको इमोशनल एडवांटेज मिलने हैं, ना आपको फाइनेंशियल एडवांटेज मिलने हैं, ना आपको कोई इस तरह से सोशल एडवांटेजेस मिलने हैं। तो आई गेस कि आपको बिल्कुल इन सारी चीज़ों से दूर रखने की जरूरत है। असल हालात लोग पैदा कर सकेंगे। जिन चीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा वो है एक्यूमुलेटेड मनी, सेव्ड पैसे, फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट, और बड़ी देखभाल के लेकिन बहरहाल इस इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये आपको एडवांटेज देगी। फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, इन लॉज के साथ मिलकर किए गए काम, क्योंकि जिस हाउस के अंदर ये चीज़ें बैठी हैं यहाँ पर ये एडवांटेजेस देती हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ऐसे शॉर्ट टर्म कैप्रिकॉर्न एक वाहिद हाउस है जिसके अंदर राहु बहुत पॉजिटिव होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिन लोगों के राहु वॉज इन कैप्रिकॉर्न और उसके साथ कोई एक अच्छी पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ गया है और साथ में कोई ऐसी नज़रात मिल गई है, ऐसे लोग ज़िंदगी में अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं। रिश्तों में थोड़ा कमज़ोर रह जाते हों, लेकिन इनको आसूदगियाँ और दुनियावी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि अजीब बात है कि इसकी ख्वाहिश रखते नहीं हैं, मैंने देखा है ये लोग नहीं रखते। यानी इसको हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर, राहु की बेस्ट पोजीशंस क्या होती हैं और ये कैप्रिकॉर्न के अंदर क्या करता है। पढ़ रहा था तो याद आया कि आपके चूँकि फैमिली हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो इसने स्केयर किया है, तो यहाँ पर जिस चीज़ को आप फेस करते हैं, आप इतने अच्छे फाइनेंशियल ईयर और मंथ्स गुजारने के साथ साथ जहाँ सबसे ज़्यादा इम्तिहान या आजमाइश से गुजरते हैं वो है आपका फैमिली सेक्टर। फैमिली की तरफ से आपको वो चीज़ें आती भी हैं, ऑफकोर्स जब जहाँ ऑक्सीजन मिलती है वहाँ मिलती भी है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसकी साथ में आ जाता है। सो जो बेस्ट टाइम है, 4 प्लैनेट्स एक ही जगह पर इकट्ठे होकर उसको हाईलाइट कर देते हैं और आपको बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज दिलवाते हैं। मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के साथ, ज़मीन, लैंड्स। अभी मैं जब जिक्र कर रहा था राहु इन कैप्रिकॉर्न, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वहाँ पर बंजर ज़मीनें लेने से, यानी अगर आप काश्तकारी की ज़मीनों में इंटरेस्टेड है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी ज़मीन लें जिसके ऊपर कोई काश्त भी ना होती हो और उसके ऊपर बस ऐसी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हों, तो वो आपको एडवांटेज देती हैं और उसके अंदर से आप क्विक और सडन फ़ायदे ले सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ से फ़ायदे ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ जो एडवांटेजेस आपको मिलते हैं वो इस हफ्ते भी जारी रहेंगे। दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त आपका बड़ा यादगार होगा, और ख़ास तौर पर 15 और 16 तारीखें ऐसी तारीखें होंगी जहाँ पर कैप्रिकॉर्न हज़रात को अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाया करते हैं, या ऑलरेडी मैरिड लोगों को एक अच्छा वक्त मिलता है। मैं समझता हूँ किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते के अंदर। इस वक्त बिल्कुल ओपन हार्टेड और बड़ा बरमला होकर चीज़ों को डिस्कस करने की भी ज़रूरत है और इस वक्त को एंजॉय करने की भी ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने फीडबैक। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी अपने अगले ज़ादिक की तरफ, और ये है एक्वा। एक्वेरियस के साथ ये हफ्ता कैसा होने जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हफ्ता 12 फरवरी से और 18 फरवरी तक चलेगा। 12 से 12 फेब से 18 फेब तक 7 डेज़ का है जी। इस हफ्ते 2 बड़ी तब्दीलियां होने जाएंगी, और एक्वा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ द वीक, क्योंकि इसके हाउस के साथ जो बड़ी तब्दीलियां होने लगी हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं जी कि आप
इसके ऊपर नज़रअंदाज इसको ना करें। मैं आपको इसकी रीडिंग इसलिए, हमारा काम है जी आपको सेंटेंस पढ़ के सुनाने और ट्रांसलेशंस देने। तो एक्वा के अंदर सन प्लेस था। सबसे पहले तो बर्थडे, जो 12 और 18 के दरमियान पैदा हुए उनको उनकी बर्थडे का महीना और वीक बहुत मुबारक हो, और जिनकी बर्थडे आज है ये सुनते हुए आप उन एक्वा को भी हैप्पी बर्थडे। आपको अल्लाह ताला बेहद खुशियों से नवाजे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। हमारे लिए भी दुआ किया करेंगे, दुआ बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ से हम चलते हैं कि आपके इस हफ्ते क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, नॉट इश्यूज़ एक्चुअली, क्या मामला है जिसके हम बात करेंगे। आपकी चीज़ों के ऊपर हम कहाँ से आपकी फ़िज़िकल और प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे हैं, उसके ऊपर क्या होने जा रहा है। फैमिली इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे आपके दोस्त अहबाब के ऊपर, काम के ऊपर तो करेंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं जी, इस हफ्ते का आगाज़ होगा आपके उन मामलात की तरफ जो आप पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी में कहीं जहाँ आपने ख़त्म किया था संडे को, और ये मामलात आपकी जॉब्स को लेकर ही थे। यानी टिपिकली जॉब्स के मामला जहाँ पर आपको कुछ मसाइल का सामना रहा होगा और आप उससे नबरद आज़मा हो रहे होंगे, और अभी तक आपको उसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए इस हफ्ते का आगाज़ होगा। लेकिन ये हो जाएंगे इस वीक के अंदर। वो यानी वो क्यों होंगी मैं अभी बताता हूँ। वो हो जाएंगी इंशाल्लाह कहना चाहिए, वहाँ पर हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि आप मूव ऑन करेंगे चीज़ों को। अब आप जो अब वो काम यहाँ पर ख़त्म होंगे और इसी हफ्ते के शुरू के 1-2 दिनों में आप दूसरे कामों में चले जाएंगे। वो काम कौन से होंगे? ये सन आएगा और सन प्लेस है ऑलरेडी एक्वा के बाद, मार्स आएगा और वीनस आएगा। ये 2 प्लैनेट आपके साथ आने लगे हैं। आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी कि कौन से 2 ज़ोडिक हैं जो सुपर लकी होते हैं। उसके अंदर एक्वा आप लोगों को हमने गिना था। ज़रूर वीडियो देखिएगा, अगर आपको मुयसर आएगी, कहीं आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बैक डेट्स में कहीं मिल जाएगी। ये आपको आपके हाउस के अंदर 4 मेजर प्लैनेट, बड़े साल में कभी कभी होता है जी कि इतने सारा इकट्ठ हो जाए शुरू साल में, यानी पहले क्वार्टर के अंदर का पहला बड़ा इज्तिमा है ये, और ये यहाँ पर एक्वा के अंदर होने लगा है। लकीली तो आप लोगों के साथ आपके फाइनेंस चल के आएंगे, लोग आएंगे, आपको ओब्लाइज करेंगे। अब आने जा रहा है जी वीनस 4th हाउस से, तो फैमिली आगे आएगी। फिर आपके जनाब इसके बाद जो है आपके 7th हाउस से आएगा वीनस, तो कमाल ही कर देगा। और सर्विसेज के सेक्टर से आने वाला मरकरी तो साथ कमाल करेगा। तो इस मामले में अगर कहीं इस वीक के अंदर आप समझते हैं कि आपकी चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक छोटी मोटी नहीं भी हुई, तो इसके अंदर बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया, अगर आपने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फॉर ग्रांटेड ले लिया मेरी रीडिंग को, तो जनाब आप बेहतर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं, और ऑफकोर्स ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उन्हीं एक्वा के ऊपर एप्लीकेबल है जो बड़े जो अपना सैटर्न अच्छा लेकर या दरमियाना भी लेकर पैदा हुए थे, हत्ता कि कमज़ोर सैटर्न के साथ भी। अगर ये अब मैं उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करूं तो इस वक्त उनकी भी रोशन हो जाती हैं चीज़ें, उनके भी डार्क हाउसेस के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वहाँ से चीज़ें बाहर आएंगी, और मैं समझता हूँ कि को फ़ायदा देंगी। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे आपके उन हाउसेस की, यहाँ पर अब चीज़ें रिवील हो गई होंगी, यहाँ से चीज़ें रिवील होना शुरू होंगी। आप जो चीज़ें बड़ी उलझाव में लेके बैठे हुए थे, कुछ मामला थे, कुछ खुफिया टास्क थे जिसके ऊपर एक बार कुछ सोच रहे थे कि इसको करें ना करें, इसको बताएं ना बताएं, अब तो वो मामले ख़त्म इस हफ्ते के अंदर हो जाएंगे। आप चीज़ों को बड़ा ओपनली, बड़ा रिलैक्स लाइटर मूड में आ जाएंगे, बड़े लाइट सा फील करेंगे, और चीज़ों को बिल्कुल आपको अच्छा लेके चलने की ज़रूरत है। एक्वा हज़रात के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा एक्वा आपके लिए, चूँकि आप भूल जाते हैं, आप इसको शायद नज़रअंदाज कर दें। फैमिली सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए ये वीक आपका बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ आपको तवज्जो मेंटेन रखनी है और उन चीज़ों की वजह से अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। जो एनर्जीज लोगों से वाइब्स लेते हैं तो कोशिश करें कम लोगों से मिलने सकते। आपका बहुत शुक्रिया, हमने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। चलते हैं जी अपने अगले स्टार्ट पाइसेस की तरफ। पाइसेस के लिए क्या होने जाएगा जनाब? पाइसेस सेल्फ, मेरी चीज़ें, मेरे मसाइल, मेरे फाइनेंस और मेरी हेल्थ, यहाँ से आगाज़ है और एक अच्छा आगाज़ है। मैं समझता हूँ कि अपने बारे में अगर शुरू हफ्ते में शुरू किया जाए तो अगले 6-7 दिन आप काफ़ी सारा ऐसा काम कर लेते हैं जो पहले ही वर्कआउट हो गया हो, जिसको पहले ही आपने पेपर्स के ऊपर डाल दिया हो, और आप उसको, मैं समझता हूँ कि आसानी के साथ आगे पूरे हफ्ते में मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। ये दूसरा स्टार है इस वीक का ज़ोडिक, सिर्फ 12 में से 2 थे जो चीज़ों को मैनेज कर लेगा। पहले उसका टाइमिंग बड़ी अच्छी होगी, यानी टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होगी। इससे पहले हमने ये सही चीज़ के लिए बात की थी, और वो भी वाज रूल्ड बाय जुपिटर, तो अब आप भी रूल्ड बाय जुपिटर हैं। तो मैं समझता हूँ ये दूसरा ज़ोडिक है जिसकी मैनेजमेंट टाइम ज़बरदस्त होगा। आगाज़ ही अपने आप से हो रहा है जिन सारी चीज़ों के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है कि आप अपने उन मसाइल को शुरू हफ्ते में ही हल कर लें
जो आपको कुछ शॉपिंग करनी है, कोई आपको कुछ जिम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना था, ज़रूरी है, करवा लेनी चाहिए। वो पैसे से रहा जिनका ताल्लुक गेम, स्पोर्ट्स या किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ से है जो फिज़िकल है या जॉब ही इस तरह की है, उनके लिए इंसेंटिव देने का बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। मार्च की ये मूवमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल है कि फ़ायदे दिलवा सकेगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ मून का ट्रांजिट इन लॉज की तरफ से होता हुआ सिबलिंग्स और फिर फैमिली सेक्टर पे जाएगा। पाइसेस लोगों के लिए देखिए, आपके यहाँ जो चीज़ें अब डिज़ायर्स आपने बहुत कर रखी थी पिछले दिनों में, आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर बैठे हुए प्लैनेट आपकी ख्वाहिशात को उजागर कर रहे थे, उभार रहे थे। आप सोच रहे थे कि मैंने ये चीज़ें भी कर लेनी है, मैंने वो चीज़ें भी कर लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले के लिए आपका बड़ा क्लासिकल वक्त इसलिए होगा कि आप इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ मैनेज कर लेंगे बल्कि इससे रिज़ल्ट लेने शुरू हो गए होंगे। चूँकि अब जहाँ मार्च गया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त वक्त है जी। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी जिक्र किया होगा इस बात का, यकीनन चूँकि एस्पेक्ट सामने है, मुझे याद नहीं है लेकिन किया होगा। इमिग्रेशन का और इन सारी चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त वक्त है, चूँकि बिल्कुल जिस सेक्टर के अंदर बैठा हुआ है वहाँ पर चीज़ें इसी तरफ को डील करती हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे इसको एड्रेस करनी है वो ये है कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल सोर्सेज, आप कहाँ से नोट्स लेते हैं, आप कहाँ पे बिजनेस करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। आप खुद भी रखेंगे, वैसे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इस हफ्ते क्यों, बल्कि अभी कुछ हफ्ते यहाँ पर आपको रिवील इसको नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ हफ्ते आपको इस तरह ही रखना है। यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है चीज़ें। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि हर चीज़ हर एक के साथ डिस्कस नहीं होती। ख़ास तौर पर आपके अज़वाजियात के मामला, लोग यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकते हैं और आपके मामलात के अंदर अहमी मुदाखलत करेंगे या अहमी सवाल कर लेंगे। आपने किसी के साथ शेयर किया था कि आप इस अज़वाजी मामले से या मसले से गुजर रहे हैं, वो मामला शायद आपने सेटल भी कर लिया हो अपने स्पाउस के साथ, लेकिन वो डिस्कस होगा, वो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। आपको प्राइवेसी डिस्क्लोज़ करना या उसका हो जाना अपने बारे में भी पाइसेस को किसी भी तरह से ज़ेब नहीं देता, और पाइसेस अफराद जो है, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का ख्याल और इस्तेमाल करेंगे। फैमिली सेक्टर को ज़रूरत है जी आपके एडवाइज़ की, और आपको भी ज़रूरत है इस वक्त। यानी एक ले दे का मामला है, और इसके अंदर भी आप टाइम निकालेंगे ही यकीनन, और इसको आप सब लेके आप चलेंगे। आपकी इंपॉर्टेंट डेट जो है इस वीक के अंदर वो 16 और 17 हैं, और उससे पहले 13 भी है, यानी 13, 16 और 17 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी। आपको इसमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपके इंपॉर्टेंट काम, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट काम इस वीक में होंगे। हेल्थ वाइज कोई ऐसी चीज़ मैं देखता नहीं हूँ किसी सेक्टर के अंदर जो आपको जनरली इसको ख्याल रखना ही चाहिए, तो आप इसका ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मुझे आपको तवज्जो दिलानी है बहुत ज़्यादा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक से हमें आगे कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।